की आपल्या या आगमनाने हर्ष मनी तो दाटला. प्रांगणी हा गोतवळा बधा आपल्या स्वागतासाठी जमला. व्यक्तित्वाला सात्विकतेची धार आहे, व्यासंगाला तात्विकतेची किनार आहे. आपले स्वागत करणे हा आमचा बहुमान आहे. महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक दलित चळवळीचे अभ्यासक, आंबेडकरवादी विचारवंत व समाजशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पी.जी. जोगदंड यांना त्यांनी आजवर केलेल्या समाजशास्त्रीय कार्याची दखल घेऊन मराठी एन्थ्रोपॉलॉजिकल सोसायटी या संस्थेच्या वतीने अत्यंत मानाचा असा सुप्रसिद्ध मानवशास्त्र व समाजशास्त्रज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे. ही आम्हा सर्वांसाठी अभिमानाची आणि आनंदाची बाब है. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज से 5 दिन पूर्व 25 मार्च 2023 को उम्रज में हुए कराड़ में संपन्न हुए मराठी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है. और मैं आप सभी को एक जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ. डॉक्टर पी.जी. जोगदंड सर. प्रोफेसर रमेश मकवाना जो आनंद से है, प्रोफेसर ईलाबेन अगेन फ्रॉम आनंद, सभी टीचर्स, सभी डेलीगेट्स एंड डियर स्टूडेंट्स. मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तो गुजराती बोल नहीं सकता, मैं मराठी मानुस है. ये जो राइटअप है मैं इंग्लिश में लिखा है, तो बीच में थोड़ा सा जैसा कि मुझे कहा गया थोड़ा सा हिंदी का भी प्रयोग करना चाहिए. मैं कोशिश करूँगा और सीधा मैं विषय के इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो सब्जेक्ट है और थीम है सेमिनार का, सोशियोलॉजी ऑफ रीजन या तो रीजनल सोशियोलॉजी उसको बोलते हैं. रीजनल सोशियोलॉजी एज ए स्पेशल डिसिप्लिन. प्रादेशिक समाजशास्त्र एक विद्याशाखा है. सोशियोलॉजी में अराउंड 40 ब्रांचेस हैं. मुख्य धारा जो सोशियोलॉजी है हमारा विषय, मुख्य विषय, उसके जो ब्रांचेस है अराउंड 40 ब्रांचेस है. तो ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ? उसमें से एक रीजनल सोशियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी ऑफ रीजन, ये भी एक ब्रांच है. मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो अर्बन सोशियोलॉजी है, रूरल सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ वीकर सेक्शन है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, पब्लिक सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ रीजन, कई उसके ब्रांचेस हैं. इसकी वजह यह है, समझो अर्बन सेंट्रिक अर्बन सोशियोलॉजी है, रूरल सेंट्रिक रूरल सोशियोलॉजी है. जो सोशियोलॉजी वीकर सेक्शन का अभ्यास स्पेसिफिक रूप से करता है वो सोशियोलॉजी ऑफ वीकर सेक्शन बना. इसी ढंग से ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रीजन है एक समाजशास्त्र की वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आवर मेन सोशियोलॉजी. ये मेरा शुरू का ये वक्तव्य है. रीजन स्पेसिफिक है, रीजन सेंट्रिक है, प्रदेश केंद्राभिमुखता यह इसका स्वरूप है. सोशियोलॉजी ऑफ रीजन, इसका एजेंडा क्या है, इसकी कार्यसूची क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, अभ्यास विषय क्या है, उसकी थियरी क्या है, उसके मूल प्रश्न क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, उसका अभ्यास कैसा हम लोग करेंगे, किस पद्धति शास्त्र के से जरिए हम इसका अभ्यास करेंगे, इसकी थियरीज क्या है, इसकी थियरीज भी होना चाहिए ना, इसकी थियरीज क्या है, ये संक्षिप्त में आपको मैं जो टाइम दिया है वो टाइम को नज़रअंदाज रखते हुए मैं आपको बोलूँगा. केंद्रीय अभ्यास एंड रीजनल अभ्यास. केंद्रीय अभ्यास यानी कि कोर ऑफ द मेन और द बेसिक डिसिप्लिन दैट इज सोशियोलॉजी
इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो यहाँ पर फोकस मेरा नहीं है। देखिए, जैसा कि विद्युत साहब ने कहा, टेरिटोरी, जाग्राफिकल एरिया जो होता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रीजनल सोशियोलॉजी में, या द लोकेलिटी ऑफ द ग्रुप्स, लोकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज रीजनल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्स। व्हाट इज द कल्चर ऑफ द रीजनल ग्रुप्स, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल, द एरिया, geographical area, that is the crux of this particular sub-discipline, that is regional sociology. Group, what are the classification of the group, size of the group का आकार क्या है, टेरिटोरी क्या है, उसका क्षेत्र कहाँ पर है, अंतरक्रिया कैसे होती है, इंटरेक्शंस, एंड समूह के हित संबंध यानी ग्रुप इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, एंड फाइनली प्रादेशिक अस्मिता, रीजनल आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, दैट इज रीजन। ये सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया, ट्राइबल बेल्ट है, आपका रीजन है, ये टेरिटोरी है, ज्योग्राफिकल एरिया है ट्राइबल बेल्ट का, वो जोन है, 3-4 जोन सर ने बताए, वो तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है गुजरात के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 जोन महाराष्ट्र में भी है, उसके जो जोन्स है मैं थोड़ी सी से उसके ऊपर आऊँगा। अभ्यास विषय क्या है ये सोशियोलॉजी ऑफ रीजन का? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल ग्रुप्स और द ज्योग्राफिकल काइंड ऑफ ग्रुप्स ऑफ द टेरिटोरी, दैट इज प्राकृतिक और द भौतिक एरियाज, देन आर्थिक, इकोनॉमिक, एंड फाइनली कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य। ये 3 चीज़ें ध्यान में बहुत रखनी चाहिए जब हम रीजन की बात करते हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद इन द गिवन रीजनल एनवायरमेंट, मानवीय संबंध, सोशल एसोसिएशन, सोशल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन, then human interactions and organizations, रूरल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था, एंड उसकी सांस्कृतिक पैटर्न कैसा है, कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द ग्रुप्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन्स, कम्युनिटी, विच कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी और एनी अदर कम्युनिटी, एंड हाउ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द गिवन सोशल ग्रुप्स। देन रीजन में और ग्रुप्स में अकोमोडेशन पैटर्न कैसा है, यानी कि आवास का ढांचा। एक विलेज में आप जाइए, वहाँ पर अकोमोडेशन का पैटर्न कैसा होता है आपको पता है, अपर कास्ट का हाउसिंग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का हाउसिंग किस जगह होता है, किस लोकेशन में होता है, और इसमें इंटरेक्शन किस ढंग से होते हैं, ये भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देन a feeling of regionalism. Suppose Saurashtra is the region, then a feeling of regionalisms crop up, that I belong to particular Kutch region, I belong to South Gujarat, and within the given region, the feeling of my region or our region, that becomes very predominant. So therefore, a sense of regionalism that crop up in the minds of the people living in a particular region, right? So, but this is the basis for planning and social reform, social and political movements. It is the science of the region, and it's based on regional analysis. Therefore, feeling of regionalism, that is very, very important. अब रीजनल कॉन्सेप्ट क्या है आपके हाथ में? What are the regional concept that you have? ये तो ढूंढना चाहिए। जब हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन के कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास अवेलेबल, संकल्पना क्या है, वो हमको रिसर्च में फाइंड आउट करने चाहिए। और रीजनल कॉन्सेप्ट्स बिकम्स इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च।
जब आप रीजन की हम रिसर्च करेंगे ना, आपके पास क्या टूल है, क्या संकल्पना है, किस संकल्पना को लेके आप रीजन का अभ्यास करेंगे आप लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि मैं सौराष्ट्र का अभ्यास करूंगा, ठीक है, लेकिन सौराष्ट्र में कास्ट पैटर्न कैसा है, सौराष्ट्र में पटेल कम्युनिटी डोमिनेंट कास्ट है या नहीं है, प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन वहाँ पर होता या नहीं होता है, सौराष्ट्र में रेफरेंस ग्रुप है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमको देखनी चाहिए। या तो कॉन्सेप्ट, यू हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट रीजनल स्टडी इन ए पर्टिकुलर रीजन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल्सो। एंड then a social change can best be understood with the regional framework. What kind of social change that you are talking about? Whether social mobility is there, social change is there, or regional development is there. These are the three different concepts. Development, mobility. These are the different concepts. So regional concept you have to coin and then try to carry out the study in a regional context. Then you can also go for comparative study. Take one region, Saurashtra, another region, South Gujarat, and you can go for comparative study and find out which region is progressing, which region is developed, and why other region is backward, You have to develop the indicators of your development, and then you can go for a comparative study of two regions in the same state. In the same state, Gujarat, go for comparative study of the regional, the issues and other kind of things. What kind of leadership pattern is there in region? Again, the caste and the politics. Caste has used the politics and politics has also used the caste. This is the pramay. ये सब रजनी कोठारी and other उनकी किताबें है. Again, I repeat, caste has used the politics and politics has also used the caste. ये सब डायनामिक्स हम लोग देखने के लिए रीजन में which caste is dominant caste and which caste is service caste, that dynamics you have to take into account and go for comparative kind of studies. Sir, my understanding is that village should be a basic unit for the regional studies. रीजन बेसिक यूनिट क्या है एनालिसिस का? तो विलेज है, विलेज, इसको बेसिक यूनिट अडॉप्ट करके समझ के हम लोग उसका रीजन का अभ्यास कर सकते हैं. सो फॉर द एनालिसिस ऑफ द रीजन, विलेज इज द बेसिक यूनिट एंड देयरफॉर आई propose, maybe I'm wrong, maybe I'm right, I don't know, analysis of regional studies, and therefore of late lot of people are doing regional studies taking into account village as a unit. रीजन का अभ्यास करने के लिए विलेज का अभ्यास होना बहुत जरूरी है. विलेज का अभ्यास होने के बाद देन ग्रुप विलेज एंड देन यू हैव टू गो फॉर रीजन. दिस इज हाउ देयर इज ए लिंक, देयर इज layers and the layers. You state where you cannot come to the Saurashtra and then, Kutch and all that, You have to talk in terms of the development that has happened in the village. Village में लाइट है या नहीं है, विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है या नहीं है, विलेज में आरोग्य सेवा है या नहीं है, विलेज में पानी की व्यवस्था क्या है. ये सब नज़रअंदाज रहते हुए आपको विलेज का अभ्यास करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि रीजन में कई विलेजेस में ये सब सुविधा अवेलेबल है. कई विलेज में नहीं हो सकती. रीजन डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि विलेज डेवलप नहीं हुआ, रोड नहीं बना, पानी नहीं हुआ, रेशन दुकान नहीं है. तो इसलिए विलेज को यूनिट संभालते हुए देखते हुए हम आपके जा सकते हैं. विलेज में विलेज पंचायत है या नहीं है, विलेज में जात पंचायत है या नहीं है, विलेज में बलूतेदारी सिस्टम या तो जजमानी सिस्टम अभी तो नहीं है. जो लोग जजमानी सिस्टम में बिजी थे, ग्लोबलाइजेशन के आते हुए जजमानी सिस्टम तो खत्म हो गई, लेकिन वो जजमान आज भी विलेज में है. व्यवहार कैसा होता है? पैसे देके व्यवहार होता है. पहले जैसा बार्टर सिस्टम नहीं है, पैसे देके व्यवहार होता है. उनके जो ऑक्यूपेशनल थे, प्रोफेशनल थे, वो खत्म हो गए, लेकिन दूसरे उनके जो नई पीढ़ी है वो व्यवहार करती है.
लेकिन पैसे की देवन घेवन, पैसे की बार्टर सिस्टम वहाँ पर होती है, ऐसे यहाँ पर मुझे दिखता है। देन देर इज ए कॉमन कल्चर इन द विलेज, इन द रीजन। जब कल्चर की बात करते हैं ना, सामुदायिक संस्कृति कल्चर में या रीजन में वहाँ पर होती है। वहाँ के कस्टम्स देखिए, रूढ़ी परंपरा, फेस्टिवल्स, त्यौहार, विलेज की पूजा जत्रा होती है। एंड टेम्पल इज द प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। विलेज के सभी लोग टेम्पल के माध्यम से इकट्ठा होते हैं। कोई विलेज यात्रा है, कोई फेस्टिवल्स है, तो उनको क्या बोलते हैं, एकत्र आने से एक सामुदायिक कल्चर एक विलेज का बनता है। और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा विलेज है, मेरी मंदिर है, मेरी देव देवता है। तो इससे फिर सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, सेंस ऑफ यूनिटी दैट हैज crop up in the minds of the people and say, this is our village and this is our culture. लोकल गॉड एंड गॉडेसेस है, लोकल डेटीज है, उनका सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार ऐसा ही नहीं होता। जब एक विलेज त्यौहार करता है, सभी लोग एकत्र आते हैं, कांग्रीगेशन, मंदिर के इर्द गिर्द ये सब चीज़ें होती है। एंड देन विलेज देवता होती है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, इसका हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि हमारी कॉमन कल्चर इस सेलिब्रेशन से यहाँ पर निर्माण होती है। स्थानिक नायक है, स्थानिक नायिका है, लोकल हीरोज एंड लोकल हीरोइंस, लोकल गॉड एंड लोकल गॉडेसेस। सो वी सेलिब्रेट a त्यौहार, festivals, and therefore a common culture that has developed at the village levels. सांस्कृतिक कुल परंपरा है, कल्चरल कैपिटल है, इसको हम कल्चर या तो कम्युनिटी कल्चर, विलेज कल्चर बोलते हैं। जैसा कि सर ने भी कहा, बाकी वक्ता ने भी कहा, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, प्रादेशिक डाइवर्सिटी, कास्ट सबकास्ट की डाइवर्सिटी, कल्चर की डाइवर्सिटी, आदिवासी की डाइवर्सिटी। सही देखिए, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। वी आर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, देयर इज ए डाइवर्सिटी, यूनिटी हम लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है सर कि मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मैं महाराष्ट्रियन कल्चर की बात करूंगा। आप गुजराती है तो गुजरात के कल्चर की हम बात करेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक फिरंगी फॉरेनर इंडिया देखने आया और 1 महीने के बाद वापस गया तो वहाँ का दोस्त उसको बोला, इंडियन दोस्त वहाँ पर था, अरे हमारा इंडिया आपको कैसा लगा, हैव यू मेट इंडियंस? तो वो फॉरेनर बोला, मुझे तो गुजराती मिले, मुझे तो मराठी मिले, मुझे तो हिंदी भाषिक मिले, लेकिन मुझे एक भी इंडियन नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या है? जब उसको लोग मिले तो बोले कि हम मराठी है, हम गुजराती है, हम ये है, हम वो है। एक भी आदमी ने मैं नहीं बोला कि मैं इंडियन हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? रीजन स्पेसिफिक कल्चर। हमको गर्व है मराठी होने का, तो हम लोग वो फॉरेनर को बोलेंगे महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र में ये त्यौहार है, महाराष्ट्र में बाबा साहब थे, महाराष्ट्र में तिलक थे, महाराष्ट्र में ये है, वो है, शिवसेना है, सभी बात करेंगे। इंडिया की बात नहीं करूँगा मैं। इंडिया की बात करनी चाहिए ना, मैं तो इंडियंस हूँ। ये नहीं होता हमारे से। गुजराती है, मराठी है, ये जो रीजनल कल्चर हम लोग, प्रादेशिक कल्चर है, उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, उसको ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो हर एक रीजन में ये सब हो रहा है इंडिया में। अब तेलंगाना जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तमिलनाडु में जाइए, हर रीजन की, हर स्टेट की अलग अलग कल्चर है। सो डाइवर्सिटी, ये सब डाइवर्सिटी के अच्छे भी है और बुरे भी है। इसके परिणाम अच्छे भी है और बुरे भी है। लेकिन रीजनल कल्चर, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसको बढ़ावा देते हैं। वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए धोखा है। अच्छी बात नहीं है वो, अच्छी बात नहीं है वो। लेकिन क्या करें? अब दुनिया भर के
रीजन है हमारे यहाँ पर। अच्छा, रीजन की फीलिंग क्यों आती है मन में? देखो, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा इज द बैकवर्ड एरिया, पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र इज ए फॉरवर्ड एरिया। मराठवाड़ा की डेवलपमेंट हो की नहीं लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसलिए एज कंपेयर टू वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा इज बैकवर्ड एंड देयरफॉर रीजनल डेवलपमेंट इज इम्बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट इज नॉट इवन, lopsided, imbalance, and therefore there is a feeling of, my region is backward as compared to Pune and Baramati. Marathwada people say my region is backward. So development का जो level है, development का pattern है, that is faulty, and therefore there is a sense of uneasiness in the minds of the people in the particular area, and therefore there is a growth of regional political parties. Why Shiv Sena is very powerful in Maharashtra? Why not in Gujarat? Why other political parties, they are powerful? Because they think that our regional issues have not been tackled by the central leadership. Our region is backward, and therefore this particular backwardness has given rise, emergence to the political party. Therefore India has number of regional political parties, Telugu Desam, Shiv Sena and others, they are the regional parties, and therefore there is a seed of, the all for the growing of the regional party is that regional imbalance. मैं थोड़ा सा बाइनरी होती है हर एक इसमें विभाजन, दोहरा, टू फोल्ड बाइनरीज, रूरल अर्बन, कोर एंड पेरिफेरी, इंडिया एंड भारत। इंडिया अलग है, भारत अलग है, ग्लोबल एंड लोकल, रीजन, सेंटर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डेवलप एंड डेवलपिंग, ये सब बाइनरी या तो दोहरा यह है, विभाजन है, यह हमको रीजनल स्टडीज़ में समझना बहुत ही जरूरी है। लास्ट पॉइंट पर मैं आऊँगा, एंड देन अगेन फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ये भी उसका एक थ्योरी का पार्ट है। फ्रॉम कोर टू पेरिफेरी, फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, फ्रॉम कल्चर टू विलेज कल्चर। आजकल का ग्लोबल का ज़माना है, उसमें बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज। किधर है ग्लोबल विलेज? विलेज में जाइए, ना अर्बन है ना रूरल है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको ग्लोबल विलेज कैसा कर सकते हैं हम लोग? वो कहने की बातें हैं सब, for the sake of saying that global village, nothing is there. ग्रामीण भाग का विकास हो नहीं रहा, इसलिए उसको ग्लोबल विलेज कहना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। देन लैंड होल्डिंग की बात तो बहुत सर ने अच्छी की। लैंड होल्डिंग और गुजरात के लैंड होल्डिंग्स, ये बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई है। मेरा ये कहना है सर कि लैंड होल्डिंग के बारे में कंसर्न रीजन की डोमिनेंट कास्ट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक हमको देखना चाहिए। महाराष्ट्र की डोमिनेंट कास्ट है मराठा, सो मराठा एंड लैंड होल्डिंग देयर इज ए रिलेशनशिप। मेरे ख्याल से गुजरात, पटेल एंड लैंड होल्डिंग, दैट इज नो द डायनामिक। इफ यू गो टू कर्नाटका, you have the Hokalingais and the Lingais, they are the landholders. So dominant caste, upper caste, they are the ones who are possessing land. And therefore, sir, ये जो dominant caste है, it is not only in terms of possession of land, they possess cooperative banks, उनकी सत्ता वहाँ पर है। Then milk societies, cooperative societies, banks. Then you have the gas agency, ration shops, marriage halls, or all kinds of schools and colleges, possessed, owned by the respective dominant caste in the regions. तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात कहाँ है? ये तो स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, विभाजन हुआ कि लैंड है आपके पास, इसीलिए आप लोकल लेवल में आपका स्टेटस बढ़ा है। अब देखिए लोकल हायरार्की में, देखिए विलेज में जिसके पास जमीन है उसका स्टेटस तो थोड़ा अपर होता ही ना।
अब आपका स्टेटस जमीन होने के बाद अपर कास्ट आई मीन हायर स्टेटस होता है आपका, इसका मतलब आप बैंक में भी है, आपके स्कूल कॉलेजेस भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, आपका रेशन शॉप है, हाँ हर चीज आपके पास है। ये प्रबल जात बोलते यमिनी श्रीनिवास की संकल्पना है, मेरी संकल्पना नहीं है। हर एक रीजन में प्रबल जात यानी कि पावरफुल जात कास्ट एंड लैंड रिलेशंस, दैट इज इक्वेशन इन इंडिया। गो टू एनी रीजन, गो टू एनी स्टेट, you will find a particular caste is holding the land. It is not merely land, but the cooperative societies, milk societies, school, colleges, and now the universities. Now the universities. So therefore, friends, in the regions, you have the two-class model, मालिक, मजदूर। ये क्लासिफिकेशन इंडिया के अंदर रीजन में डेवलप हुआ है। तो रीजन स्टडी करने के लिए हम लोग मालिक कौन है, मालिक कैसे बने हैं और मजदूर कौन है, वो मजदूरी क्यों ऐसे पूरे कितने साल से हम लोग देख रहे हैं, 75 ईयर्स मजदूर मजदूर एंड मजदूर, मालिक मालिक एंड मालिक। ये सब क्लासिफिकेशन, ये सब वर्गीकरण हमको रीजनल स्टडीज में देखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या है, फिर आपका अभ्यास नहीं होगा। मराठा अगर धोखा देते हैं, मराठा अगर बराबर नहीं काम करते तो मराठा के आगे में बोलना पड़ेगा, पटेल के आगे में बोलना पड़ेगा। नहीं तो फिर गुड़ी गुड़ी बात लेकर 8 पेपर लिख के कोई फायदा नहीं है। मेरा ये कहना है ऐसे। महाराष्ट्र में हम अगर मराठा हमको अन्याय करता है, ओबीसी अन्याय करता है, तो हम लोग बोलते हैं, मोर्चा निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग, तभी मेरा सोशियोलॉजी काम करता है। ना तो मेरा सोशियोलॉजी स्टेज के ऊपर ही मर्यादित रहता है। मैं तो एक्शन में बिलीव करता हूँ, मैं मूवमेंट में चलने वाला आदमी हूँ। मैं किस लिए करना है ये सब चीज़? सामाजिक बदल निर्माण करने के लिए सोशियोलॉजी मेरा काम करना चाहिए। जिसको अन्याय हुआ उसको न्याय देने के लिए मेरा जो भी ज्ञान है वो ज्ञान मेरा आना चाहिए। नहीं तो फायदा नहीं है। फिर मुझे डिग्री मिली, एमफिल मिला, पीएचडी मिला, जेएनयू में मैं शिक्षा लिया, बहुत बड़ा सम्मान हुआ, फायदा क्या है? एक दिन अच्छा लगता है, सम्मान हुआ ठीक है, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए कि भाई जो गलत है उसको गलत करो। मेरा ये सोशियोलॉजी कहता है। जो इनजस्टिस है ना, उसके ऊपर न्याय देने की व्यवस्था करो। ये महिला के बारे में हो, दलितों के बारे में हो, आदिवासी के बारे में हो, जो पिछड़ा तबका है उसको अन्याय नहीं होना चाहिए। तभी भारत में स्वतंत्र, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, जो बाबा साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात बाबा साहब ने कही। ये समाज में स्वतंत्रता, बंधुभाव, समानता लानी चाहिए। ना कि हम ये है, ना कि हम वो है, ये सब फीलिंग जल्दी जानी चाहिए। नहीं तो क्या है, ये भारत नहीं बन सकता। स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, रीजन, दिस एंड दैट, यू नो। तो भारत को सही ढंग से भारत बनने के लिए हम लोग सामने आना चाहिए। भूमि, यू मस्ट टेक द पोजिशन, वट एवर द पोजिशन यू आर देयर, बट यू मस्ट टेक द पोजिशंस। एंड in order to understand Indian social reality, your sociology should come forward and you must take the position. Otherwise 40 किताब लिया, 50 एमफिल पीएचडी प्रोड्यूस किया, उसका भी एक मान्यता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपका पोजीशन बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एंड देन कास्ट, वी हैव टू अबॉलिश द कास्ट। अदरवाइज इंडिया बाहर जो इम्प्रेशन हमारा हो रहा है कि देयर आर कास्ट एंड सब कास्ट, मोर देन 6000 कास्ट दैट वी आर हैविंग इन इंडिया। सो ये मेरा देश महान, किसके बारे में? जातीयता, अनटचेबिलिटी, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पूरा प्रयास करें, ये देश, ये रीजन अभ्यास करके, ये रीजन के प्रॉब्लम्स क्या है, सेंटर के प्रॉब्लम क्या है, कोर एंड पेरिफेरी क्या है, ये सब देखने के लिए हमने सामने आना चाहिए। एंड रीजनल स्टडीज में लास्ट पॉइंट एंड आई विल स्टॉप, देयर इज अ वर्ल्ड सिस्टम थियरी, डिपेंडेंसी थियरी एंड कोर एंड पेरिफेरी। These are the 3 theories available at our disposal in order to study regional issues. Thank you so much.